बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नूक। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी मिक्स दाल तड़का, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। घर पे हम ढाबा स्टाइल में दाल को किस तरीके से बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में आप ये सीखेंगे कि हम मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल दाल कैसे बनाएं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपकी दाल भी बहुत ही मज़ेदार सी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने अपनी दाल तड़का को किस तरह से बनाया है। तो आप इसमें दालें कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिए 3 किस्म की दालें। 1 कप हमने चने की दाल लिए, 1 कप मूंग की दाल लिए और 1 कप मसूर की दाल लिए। दालें आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसमें आप अरहर की दाल भी यूज़ कर सकते हैं, माश की दाल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने एक बोल ले लिया और तीनों दालों को हम एक बोल में कर देंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप हर दाल को अलग अलग सोक करें, तो हम इसमें एक साथ ही करेंगे। तो मैंने सारी दालें एक बोल में कर दी हैं। अब हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। 2 से 3 दफ़ा इसका पानी निकाल के हम इसको 1 घंटे के लिए सोक करेंगे। तो चलिए हमने इसको पानी डाल दिया इसके अंदर। अब अगला प्रोसेस हम इसके वेट करेंगे ताकि हमारी दाल अच्छे से सोक हो जाए। 1 घंटे के बाद हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। मैं इसको वॉश कर रही हूँ और वॉश करके इसको साइड में कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमारी दालें बहुत अच्छे से फूल चुकी हैं। तो बस अब हम इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 अदद पॉट। इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल ऐड किया है। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरे को हम 1 मिनट के लिए सौते करेंगे जब तक कि ज़ीरा कड़कड़ा नहीं जाता। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 लार्ज साइज़ की अनियन, जिसको हमने बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ है। अनियन ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड कर रहे हैं 10 से 15 कड़ी पत्ते। इससे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आती है और दाल की तो जान होती है, कड़ी पत्ता ज़रूर ऐड किया करें। तो हमने डाल दिए 10 से 15 कड़ी पत्ते और हम प्याज को सौते कर रहे हैं। प्याज को ब्राउन नहीं करना है, हमें लाइट पिंक कलर लाना है। तो हमारा प्याज का कलर बहुत अच्छे से लाइट पिंक सा हो चुका है। तो बस अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। तो 1 चमचा हमने डाल दिया अदरक लहसुन। 1 से 2 मिनट हम इसको सौते करेंगे। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर हम डाल रहे हैं इसके अंदर 1 मिनट हो गया है। तो इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, 1.5 टी स्पून धनिया पाउडर। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और मसाले को बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है और इसका ऑयल भी अब सेपरेट होने लग गया है। तो यहाँ पर अब ऐड कर देंगे हम इसके अंदर 2 अदद टमाटर, जिसको हमने बारीक चॉप किया था। और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं 2 हरी मिर्चें, जिसको हमने बारीक चॉप किया हुआ है। आप इसमें हरी मिर्चें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ तेज़ मिर्चें खाई जाती हैं तो आप 4 मिर्चें कट करके चॉप करके डाल दीजिए इस स्टेज पर। तो अब हम मसालों को टमाटर के साथ भूनेंगे और हम थोड़ी देर के लिए इसको कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो देखिए यहाँ पर हमारे टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। तो एक बार दोबारा से हम मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे टमाटर के साथ, और ताकि सारा जो टमाटर का पानी है वो ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर हम अच्छे से मसाले को भून रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा मसाला भुन चुका है बहुत अच्छे से, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो बस अब इस स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे, हमने जो भीगी हुई दाल रखी हुई है वो ऐड करेंगे इसके अंदर। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2.5 गिलास पानी, या इतना पानी कि आपकी दाल बहुत अच्छे से इसमें कुक हो जाए और इतना हो कि हमारी दाल दोबारा हमें पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े, घुट भी जाए उसी में और पक भी जाए। तो मैंने इसमें ऐड कर दिया पानी और इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए कवर करके इसको कुक करेंगे और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे।
तो यहाँ पर हमारी दाल को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और हमारी दाल बहुत अच्छे से पक चुकी है। दाना इसका फूट चुका है, बिल्कुल नरम हो चुका है। देखिए इस तरह से अच्छे से गल चुका है हमारा दाना जो है दाल का। चने की दाल ज़रा सी देर में होती है तो, लेकिन चने की दाल भी बहुत अच्छे से गल चुकी है। तो बस इस स्टेज पे हम इसको थोड़ा सा घोट लेंगे विस्क की मदद से, या आप जो घोटनी होती है नॉर्मली घरों में मौजूद होती है उससे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको विस्क की मदद से थोड़ा सा मैश करूँगी ताकि ये बिल्कुल एक जान हो जाए। तो हम इसको विस्क से घोट रहे हैं अच्छे से। तो देखिए हमारी दाल बहुत ज़बरदस्त सी हो चुकी है। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। जो आपको घर में पतली खाते हैं तो थोड़ी सी पतली भी कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ी सी थिक लग रही थी तो मैंने इस स्टेज पे इसमें डाल दिया थोड़ा सा हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी। और दाल में गर्म पानी ही डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। वरना आप ऐसे ही ठंडा पानी डाल देंगे तो दाल जो है बिल्कुल अजीब सी हो जाएगी, उसका टेक्सचर भी अजीब सा हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा और दाल अलग हो जाएगी। तो मैंने इसमें गर्म पानी डाल के डाला है। तो देखिए हमने 5 मिनट के लिए इसको दोबारा से कुक किया कवर करके। तो हमारी दाल बिल्कुल ज़बरदस्त सी रेडी हो चुकी है। और देखिए थिक भी इसी तरह से आप अपने हिसाब से इसको पतला या गाढ़ा कर सकते हैं। इसमें अब मैंने ऐड कर दिया हरा धनिया आधी कटी। हरा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। तो बस अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं, उसको हम साइड में करेंगे और इसके तड़के की तैयारी करेंगे। अब यहाँ पर हम कर रहे हैं अपना तड़का तैयार। तो यहाँ पर मैंने एक पैन रख दिया और इसमें मैंने डाल दिया हाफ कप से थोड़ा सा कम ऑयल। आप ऑयल की जगह घी डालें, उससे भी बहुत मज़े की दाल में टेस्ट आएगा। तो मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैंने डाल दिया 3 से 4 गोल साबित वाली मिर्चें। और यहाँ पर हमने बहुत बारीक फाइन चॉप लहसुन लिया जो 2 टेबल स्पून है। लहसुन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा तो हमने 2 टेबल स्पून भर के लहसुन चॉप डाल दिया इसमें। और इसका हम कलर चेंज होने तक इसको कुक करेंगे। अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाएगा उस वक्त तक हम इसको कुक कर रहे हैं। तो देखिए हल्का हल्का सा इसमें कलर आना शुरू हो चुका है, थोड़ा सा हम इसको और गोल्डन करेंगे। तो देखिए इसमें कलर आने लगा है और हल्का हल्का सा। अब हमारा कलर बहुत अच्छा सा आ चुका है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और थोड़ा सा इसको ठंडा करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें। तो ख्याल रखिएगा कि ऑयल थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो डालिएगा, वरना आपकी जो मिर्चें हैं वो जल जाएंगी। तो बस अब हम इसको साइड में करेंगे और सर्विंग बोल में अपनी दाल को निकालेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट पतीले में भी डाल सकते हैं, लेकिन सर्विंग बोल में डालेंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सर्विंग बोल में अपनी दाल को निकाल ली। अब हम इसमें डाल रहे हैं तैयार किया हुआ तड़का। तो इससे लुक बहुत ज़बरदस्त आती है। और टाइम पर डालें, जब आपको सर्व करना है डाइनिंग टेबल पर जाने से पहले आप तड़का डालें बोल में ही, तो बहुत ज़बरदस्त सा भी लगता है और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ अपना तड़का। और बाकी का जो बच जाए वो आप बेशक बाकी दाल में, बची हुई दाल में डाल सकते हैं, या फिर जो सर्विंग करते जाएँ और जब ज़रूरत हो तो ऊपर से इसमें डाल दें ये तड़का। तो बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो देखिए मैंने इसको तड़का लगा दिया दाल को। तो यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी मिक्स दाल तड़का ढाबा स्टाइल बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको ज़ीरा राइस के साथ सर्व किया है। साथ में आप कचूमर बना लें, सैलेड और पापड़ के साथ सर्व करें। और इसके साथ आप अचार चटनी जो आपको पसंद है वो इसके साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की ज़बरदस्त सी रेसिपी है, बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।